फ्रेंड, दिस इज मनोज। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो बीएड, सीटेट, एस्टेट, केवीएस जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट और उसका प्रोसेस जानेंगे। इसमें स्टेजेस बताएंगे कि कितनी स्टेजेस होते हैं एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन किस स्टेज में आता है, ठीक है। तो इसमें इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए पूरी वीडियो को आपको देखना होगा। अगर आप स्किप करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और लास्ट में सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसमें पहले हम लोग मीनिंग जान लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था, फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग्स का एजुकेशन जो था एक एक्सलेंट इन्वेंशन था। मतलब ह्यूमन लाइफ की जो हमारे जो पृथ्वी पर जो जन्म हुआ, जितने भी जीव जंतु जन्म हुए हैं, उसका सबसे यूनिक चीज इन्वेंट हुआ तो वो ह्यूमन मतलब एजुकेशन था, ठीक है। इट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज ऑल इन्वेंशन, ठीक है। तो एजुकेशन प्रोवाइड अस गुड स्किल्स एंड वी आर कैपेबल टू इन्वेंट, टू डिस्कवर एनीथिंग लाइक दैट टूल्स, मशीन, स्पेसक्राफ्ट, मेडिसिन, वेपन्स एंड इवन ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज टू वाज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एजुकेशन, ओके। तो कहा जाता है कि एजुकेशन के बिना हम लोग क्या, एक जानवर है, बिना पूंछ का एक जानवर है, ठीक है। तो मैन विदाउट एजुकेशन इज जस्ट लाइक एन एनिमल, ओके। नेक्स्ट इसमें बात कही गई एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन टू द मैन डज नॉट बिगिन एट स्कूल। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल से ही स्टार्ट होता है, कोई जरूर इट्स स्टार्ट बिगिंस एट बर्थ, एट एंड्स नॉट व्हेन ही ग्रेजुएट। इस क्या हुआ, कोई जरूरी नहीं कि स्कूल में जाएंगे तभी एजुकेशन सीख पाएंगे, ठीक है। ये हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। और ये नहीं है कि हम लोग ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ खत्म कर लिए तो हमारा एजुकेशन खत्म हो गया, नहीं। जब तक हम मरते नहीं है तब तक हम कुछ न कुछ क्या करते रहते, ज्ञान अर्जित करते रहते, सीखते रहते हैं। एवरीवन लर्न समथिंग और द अदर थ्रू आउट लाइफ बाय वेरियस एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। एजुकेशन इज नॉट स्टैटिक्स बट अ डायनेमिक प्रोसेस। ये कोई स्थिर चीज नहीं है, इसमें हम स्थिरता नहीं आती है। ये डे टू डे लाइफ में चेंजेबल है, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस विच डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन एंड टाइम्स। तो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, एज के हिसाब से एजुकेशन क्या होता है, हम लोग सीखते हैं, डेवलप होती है हमारी, जिसे उस अकॉर्डिंग हम लोग एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, उनका कोटेशन था, एजुकेशन इन इट्स broadest sense in the means of the social continuity। एजुकेशन जो है, आपको मैं बता दूं कि 3 लैटिन वर्ड से निकल कर आया। पहला एडुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप एंड टू नरिश। दूसरा होता है एडुसेयर, ठीक है, जिसका ई मीन्स आउट होता है, और डिसेयर का मतलब होता है टू लीड। पूरा अगर देखा जाए ड्रॉ आउट या टू लीड आउट। There is yet another view according to which the term education come from the Latin word educatum, जिसका मतलब होता है the act of teaching or training। रोश ने क्या कहा कि the whole of education, intellectual, moral and physical, consisted in leading out the innate knowledge, virtue and the power of the child, making the potential actual। तो इसमें यही बताया गया है कि जो होल ऑफ एजुकेशन है, इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल, जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सीख लो और अपने तक सीमित रख लो। उसको हम लोग जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं तो वो एजुकेशन नहीं कहलाता। एजुकेशन मीन्स होता है हम लोग सीख कर फिर अपने बच्चों को या अपने भाई को, है ना, पड़ोसी को, दोस्त को, लोगों को सिखाते हैं, तो उसको एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा। तो इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि एजुकेशन क्या होता है, तो एजुकेशन जो है ऋग्वेद में कहा गया कि एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रियलेंट एंड सेल्फलेस।
education being an important social activity, its meaning have been changing through the ages due to the change in social and physical conditions. तो इसमें चेंजेस जो आती है एज के हिसाब से होता है, सोशल एक्टिविटी के हिसाब से आता है, एजेस के हिसाब से आता है। इंडियन कॉन्सेप्ट भी ये कहती है, हम लोग समाज से सीखते हैं, फिजिकल कंडीशन में चेंज आती है, हमारे बिहेवियर में चेंज आती है, एजुकेशन कहलाता है। उपनिषद क्या कहता है? एजुकेशन इज दैट विच मींट फॉर सैल्वेशंस, एस फॉर विद्या, आयु फॉर विमुक्त्या, यानी मोक्ष की प्राप्ति। विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन मीन्स द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 या 66, जो कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, उनका जो डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन था, उसके अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन देखा जाए, स्टेट्स दैट एजुकेशन ought to be related to the life, needs and inspirations of the people so as to be a powerful instrument of social, economics and cultural transformation. तो द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या कहता है? इट इज अ राइट सीड। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशंस इज नॉट merely a means of earning living, nor it is only nursery of thought or a school for citizenships. It's an initiation into the life of a spirit, a training of human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue. It is second birth, है ना, जिसको संस्कृत में द्वितीयम जन्म कहा जाता है। अब बताते हैं कि इंडियन एजुकेशन ने कहा कि जो एजुकेशन जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है, नीड्स एंड इंस्पायरेशन टू द पीपल, जरूरत होती है, इंस्पायरेशन हम लोग बनते हैं पीपल्स के लिए, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल। जो एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो सोशली हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे इसके थ्रू इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं, एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसमें बोला गया अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में कहा, ये दूसरा जन्म होता है हमारा। पहला जन्म जब जन्म लेते हैं, यानी एजुकेशन करने से पहले, अडॉप्ट करने से पहले पहला जन्म को कहा गया, और एजुकेशन अडॉप्ट करने के बाद जो द्वितीय जन्म होता है, जो सेकंड बर्थ बोलते हैं, उसमें कहा जाता है कि उसमें अपना बिहेवियर चेंज हो जाता है लोगों का। एक कोई अच्छे की ओर सीख कर जाता है, उसका यूटिलाइज एजुकेशन का अच्छे चीजों में करता है, कोई गलत चीजों में करता है। ये डिपेंड करता है आदमी पर्सन्स के दिमाग पर, माइंड पर, सोच पर। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। प्लेटो जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर, पेन, ठीक है, एंड द राइट मोमेंट इट डेवेल्स in body of the soul of the people and all the perfections which he is capable of. इन्होंने कहा था कि एजुकेशन हमें ऐसी कैपेसिटी प्रोवाइड करती है जिसमें हम लोग प्लेजर और पेन को फील कर सकते हैं, जिसमें हमें कैपेबल बन जाते हैं कि चीजों को फील करने में, ठीक है। द body develop in the body and the soul of the people all the beauty and all the perfections which he is capable of. यानी जो हमारा बॉडी है उसमें एक आत्मा रहती है, वो आत्मा इतना कैपेबल हो जाता है लोग में कि वो किसी चीज को सुंदरता में कन्वर्ट कर सकता है, किसी चीज को सुंदर बना सकता, परफेक्शनिस्ट बन सकता है। एरिस्टोटल, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, माइंड इन अ साउंड बॉडी it develop man faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplations of supreme truth, goodness and beauty of which perfect happiness essentially consists. इसमें बताया गया है कि एजुकेशन एक क्रिएट ऑफ साउंड, साउंड का मतलब माइंड, सोल हमारा बॉडी में क्रिएट होता है। इसमें बताया गया कि जैसा हमारी बॉडी, मतलब अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, जब माइंड हेल्दी रहेगी तो हम हेल्दी रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव चीज सोच सकते हैं, अच्छे अच्छे चीजें सोच सकते हैं, कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो ने कहा था कि एजुकेशन ऑफ मैन कमेंस और एट हिज बर्थ बिफोर ही कैन स्पीक।
before he can speak, understand, he is already instrument. Experience is the pioneer of percept. हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज द कंप्लीट लिविंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हुए विलियम फॉरवेल ने कहा था कि एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट of what is already enfolded in the germ. It is the process which the child makes internal, external. ये सब कोटेशन है। According to John Dewey, he say education is the process living through a continuous reconstructions of experience. It is the development of all those capacities in the individuals he will enables him to control his environment. उन्होंने ये भी कहा कि and fulfill his possibility. तो एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आप जो चाहते हो, जो भी आप चाहते हो चेंज करना, सोसाइटी में कुछ चेंजेबल चाहते हो, आप चेंज करना चाहते हो, तो एजुकेशन इज द ओनली वन वे विच हेल्प्स टू इन योर चेंजिंग एनीथिंग्स, जो आपको मदद करेगा हर एक चीजों में चेंज करने में, आपकी क्वालिटी को डेवलप करने में एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका हम नेचर देख लेते हैं एजुकेशन का क्या हो सकता है। तो नेचर ऑफ एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो होता है ये एक सीमित नहीं है, ये स्टैटिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक डिग्री ले लिए तो आपका एजुकेशन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप मरते दम तक कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो एजुकेशन इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एजुकेशन जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, अपना एक इंडिविजुअल भी डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन से, और सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हो। एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एजुकेशन जो है एक सिस्टम वे में चलता है, ग्रेजुअली चलता है। इट्स नॉट अ रैंडमली प्रोसेस, रैंडम ये काम नहीं करता है। एक सिस्टम, पहला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से एक सीक्वेंस में चलती है। एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। एजुकेशन इज पर्पोसिव, एजुकेशन इज ट्रेनिंग, एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज बैलेंस डेवलपमेंट। तो एजुकेशन एक जिंदगी है। एजुकेशन डेवलपमेंट को बैलेंस करके समाज में चीजों को बैलेंस करके अगर हमें सिखाता है तो हमें ज्ञान है। ज्ञान से चीजों को सही गलत में फर्क करना समझते हैं, चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन जो है बाइपोलर प्रोसेस, एडम्स के अनुसार, एडम्स ने कहा था कि ये दो पोलर है, जिसमें क्या होता है, एक शिक्षा देने वाला और दूसरा होता है ग्रहण करने वाला। लेकिन जॉन डेवी ने कहा कि नहीं, इट इज अ 3 डायमेंशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है, एक होता है टीचर्स हु इम्पार्ट इट, दूसरा होता है पीपल हु रिसीव, पहला टीचर जो दिया, पीपल जो लिया, एंड सोशल मिल्यू या सोशल इन्वायरमेंट, समाज। उससे भी हम लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन को हम अडॉप्ट करते हैं अपने सोशल इन्वायरमेंट, फैमिली या और भी कुछ। तो जॉन डेवी ने 3 कॉन्सेप्ट पर, 3 डायमेंशनल प्रोसेस पर बात कही। ठीक है, तो इसमें भी है। अब उसके बाद एम्स क्या होनी चाहिए एजुकेशन की। तो एजुकेशन का जो एम्स होनी चाहिए वो एडजस्टमेंट करने का, समाज में रहने की, समाज को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की, लोगों की डेवलपमेंट की, लोगों में एक पॉजिटिव सोच क्रिएट करने की, डेवलप करने की हमें होनी चाहिए। अपना लाइफ, दूसरे की लाइफ को अच्छे जीने की, उनकी सोच, उनका हेल्थ पर ध्यान देने की बात कहनी चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव चीजों को समावेश करके आगे बढ़ने की बात कहती है। एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज सम एम ऑफ लाइफ। एजुकेशन विदाउट एम इज लाइक अ बोट। जो विदाउट एम जो होता है वो बोट, जो वैसा बोट जो बिना पतवार का होता है, इट्स अ रडर।
पतवार बोले तो जैसे कभी देखते हैं आप बोट जब नदी या समुद्र में उतरता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि अगर उसको एक डायरेक्शन नहीं दोगे, एक गोल नहीं होगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप इधर से कभी इस ओर कभी उस ओर कभी ऐसे वैसे डोलते रहोगे, हुचक्का मारते रहेगा। तो वही होता है कि अगर एजुकेशन जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका कोई अगर एम नहीं है, ऐसे आप ग्रहण कर रहे हो, ऐसे अडॉप्ट कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इट्स अ लाइक अ बोट विदाउट इट्स रडर। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं कि एजुकेशन वोकेशनल एम में क्या कहता है। इसमें 4 एम के बारे में बात। एम ऑफ एजुकेशन में वे टॉकिंग अबाउट 4 एम्स, एक वोकेशनल एम, स्पिरिचुअल एम, मोरल एम, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले उसमें से हम लोग जान लेते हैं वोकेशनल एम के बारे में, जिसका मतलब होता है अर्थ। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अपने लिए बटर एंड बटर एम, सिर्फ खाना का बंदोबस्त कर रहे हो आप अपने लिए, है ना। आपका अगर खाना पेट भर रहा है ना, तो एजुकेशन का प्राइमरी थी। इट्स अ वेरी नैरो ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि हमारा प्राइमरी नीड्स तो पता ही है कि आपका फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, तो इस सभी में मदद करता है। एजुकेशन मस्ट हेल्प द चाइल्ड टू अर्न दीज थिंग्स। जीवन जीने के लिए प्राइमरी नीड्स बहुत जरूरी है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो वोकेशनल एम इज नैरो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा एम जो एजुकेशन का एम यहीं तक सीमित रहता है कि आप रोटी, कपड़ा, मकान आप जुटा लिए तो आपका एजुकेशन शिक्षा खत्म हो गई, मतलब आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है एजुकेशन, आपको फुलफिल कर लिया, कंप्लीट मैन बना दिया, ऐसा नहीं है। कल्चरल एम में क्या होता है कि हमारा कर्म, कल्चर मीन्स समथिंग कल्टिवेटेड, हम लोग कल्टिवेट करते हैं, सींचते हैं, एक नया पौधा लगाते हैं, फिर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर एजुकेशन से बच्चों को हम सिखाते हैं, एक ऐसी फ्यूचर को डेवलप करते हैं जो आगे चलकर वो और डेवलप करेगा। एक ऐसी सृष्टि चाहते हैं जहां पर हमेशा सबको सकारात्मक सोच हो। ईबी टेलर द इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक, डिफाइंड कल्चर एज दैट कंप्लीट होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मोरल, लॉ, कस्टम, एनी अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स acquired by man is member of society. The present trend is to emphasize. तो ऐसे ही बात होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर मोरल डेवलपमेंट आती है, हम लोग विश्वास करते हैं गॉड पर, लोगों पर, हमारे अंदर नॉलेज आती है, लॉ, कस्टम, एनी अदर। ये जब हम सीखते हैं फिर दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, उनको सिखाते हैं, और वो जब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो चेंजेस आता है हमारे सोसाइटी में, लोगों में, पीपल्स में, तब जाके हमारा जो मकसद होता है एजुकेशन का वो साकार होती है। मोरल एम, धर्म, मोरल, 3rd एम जो है आपका मोरल एम है, धर्म के बात कर रहे हैं। इसमें जो बात कही गई है कि मोरल एम में कि एजुकेशन इज द हार्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी से दैट कि एजुकेशन ऑफ हार्ट या मोरल एजुकेशन इज द प्राइम मोस्ट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड इफ इट इज टू वर्दी ऑफ इट्स नेम, if we succeed in building the character of the individual, society will take care of it. तो मोरल एक ऐसी चीज है कि जो विजुलाइज्ड होती है, विजुलाइज्ड वैक्यूम नहीं होती है, हिंड्रेंस नहीं होती, मतलब वो आपका छुपा हुआ नहीं होता, हिडन नहीं होता है, ये विजुलाइज दिखता है। अगर आप में मोरल डेवलपमेंट हुआ रहेगा तो ये दिखेगा, कहीं ना कहीं ये दिखती है कि हाउ टू वॉक, हाउ टू स्पीक टू एनीवन, है ना। तो इस भी बात एजुकेशन कमीशन 1951 और 52 में यही कहा है, कैरेक्टर एजुकेशन हैज टू बी विजुअलाइज्ड नॉट इन ए सोशल वैक्यूम बट विथ रेफरेंस कंटेम्पररी सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरिचुअल एम, जो मोक्ष की बात करता है। तो जो आपका एजुकेशन इंडियन फिलॉसफी कहती है मोक्ष। The idealist proclaimed that the only aim of the education develop spiritual, आध्यात्मिक side of individuals along with education for vocation, education for citizenship, education for social efficiency, ठीक है, education for democracy। A slogan like education for spiritual may appear to be lasted fat to be wilder the poor teacher। डॉक्टर राधा कृष्ण इसमें कहा एजुकेशन क्या है, एक सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप अच्छा, एजुकेशन सोशल इफिशियंसी, सामाजिक इफिशियंसी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि सभ्य समाज का निर्माण करना एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? तो एरिस्टोटल राइट्स एजुकेटेड मैन आर मच सुपेरियर। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि एजुकेटेड मैन जो होता है काफी सुपेरियर होता है टू अनएडुकेटेड। किसके अकॉर्डिंग? अनएडुकेटेड मैन, है ना। भगवत गीता also says nothing is more purified on earth than knowledge। नॉलेज के सिवाय यहाँ पर कोई भी चीज प्यूरिफाइड नहीं है, नॉलेज इतना प्यूरिफाई है। वी गेन एवरीथिंग, वी रिसीव या वी फाउंड एवरीथिंग with the help of educations। we can't survive in this world without education। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे क्या होता है कि एजुकेशन एक बायोलॉजिकल नेसेसरी फॉर मैन, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ह्यूमन बींग्स जानवर से लेते हैं, तो जानवर को जब जन्म होता है तो उनको कोई ये नहीं होता, उनको वो जो इमिटेट करता है, जो मंकी होता है अपने पेरेंट्स को देखकर इमिटेट नकल करना सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली क्या होता है वो सीख जाता है। किसी भी अगर चूहे की बात करते, बिल्ली की बात करते, तो माइस को पकड़ना सीख जाता है खुद, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से एनिमल्स जो होते हैं ना, ऑल भी एनिमल्स, उनको अपना प्रे जो होता है पकड़ना, चलना, घूमना, जंप करना, एनिमल्स में उन लोगों को ट्रेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इसके जस्ट अपोजिट है। हमें एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सिखाना पड़ता है। अगर उसे आप नहीं सिखाओ तो जानवर की तरह बिहेव करेगा, उसका माइंड नहीं डेवलप हो पाएगा। इसलिए वुड बी बेटर कि उससे हमें बायोलॉजिकली क्या, फिजिकली, मेंटली डेवलप करना होता है, सिखाना पड़ता है, चाहे मीडियम कुछ भी हो। उसी प्रकार से दूसरा जो केस आता है हमारा सोशल इंपॉर्टेंस। एनिमल्स हैव टू लर्न जस्ट अ फ्यू टास्क फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दे बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, बट दिस इज नॉट द केस विद द ह्यूमन चाइल्ड। Besides instinct behavior, human child has to be assimilate a vast treasure of cultural heritage। इससे बात कहा गया है कि जब समाज में, यानी एनिमल जो होते हैं ना, अपने ग्रुप में रहने लगते हैं बिना सीखे हुए। लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं। किस समाज के साथ रहना है, कैसे रहना है समाज में, लोग कैसे ट्रीट करना है, उनसे कैसे बातें करनी है, ये सब हमें सीखना पड़ता है। समाज में रहकर चीजों को देखकर इमिटेट करते हैं हम लोग, ठीक है, विजुलाइज करते हैं, चीजों को गेन करते हैं समाज में रहकर। इस चीजों से, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो होता है एनिमल्स के जस्ट अपोजिट, उससे परे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास भगवान ने, ईश्वर ने सबसे अच्छा चीज दे रखा है, दिमाग। अब बात करते हैं मोड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। बात करते हैं कि नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, बिलीफ एंड हैबिट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रांसफर्ड टू अदर थ्रू स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च। हम लोग स्किल, नॉलेज या फिर कुछ भी चीजों को, वैल्यू को, हैबिट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं। कैसे? थ्रू द स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, डिबेट, टीचिंग, डिस्कसिंग, रिसर्च। ये सभी एक वे है, एक मेथड है, एक मोड ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ एजुकेशन है, मोड ट्रांसफॉर्म ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू इसी स्टेज। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन को डिवाइड करते हैं। किस स्टेज पर? तो हम लोग बात करते हैं स्टेजेस पर, तो इसको 3 स्टेज पर डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला एक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर कहां लिखते हैं? वेयर वी राइट, तो वी राइट टू ऑफिसर या ऑफिशियल पर्पस। Just similar formal education. Formal education occur in a structured environment. Those split purpose is teaching. Formal education take place in a school environment with classroom of multiple students learning together with a trained certified teacher of the subject। इसमें क्या होता है कि environment दिया जाता है, एक ऐसा environment जहां पर trained teacher होते हैं, वेल सर्टिफाइड आपका स्कूल्स होता है, एक ऐसी प्लेग्राउंड्स होती है, ऐसी रूम होती है, क्लासरूम प्रोवाइड किया जाता है, जहां से हम कुछ क्या होता है सीखते हैं, और वो सभी, और उसके बदले में हमें एक सर्टिफाइड किया जाता है कि हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ हमारा एक गोल होता है। इसमें फॉर्मल एजुकेशन में हमारा एक गोल होता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड का करने के पीछे क्या, बीएड करने के बाद आपका गोल है कि आप टीचर बनोगे।
तो आप बीएड कर रहे हो, 2 साल का आपका सिलेबस है, कहीं कहीं साल भर का भी सिलेबस होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक सर्टिफिकेट दी जाती है, आप सर्टिफाइड कर दिए जाते हो कि आप टीचर के लिए एलिजिबल हो बनने लायक, यू आर ट्रेन्ड फॉर टीचर, या फिर अटेंड टीचर एग्जामिनेशंस। तो इससे बात कही जाती है। तो यहाँ पर यही फॉर्मल एजुकेशन में बताया कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां पर हमें टारगेट के साथ, एक गोल के साथ, एक ड्यूरेशन होती है इस कोर्स का, एक सिलेबस का, करिकुलम को मेंशन किया जाता है फॉर्मल एजुकेशन में, एक सिलेबस का। जैसे आप एग्जाम्पल छोटा सा ले लो बीएड का सॉरी। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं बीएड का। तो उसमें क्या होता है कि आप बीएड का कोर्स कर रहे हो तो 2 साल का, तो इसका एक फिक्स सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, यानी एक बिल्डिंग होगा, एक कॉलेज होगा, आप वहां से आप बीएड करोगे, फिर उसके बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आप एक सर्टिफिकेट मिलेगी, है ना। तो इस तरीका जो प्रोसेस हम गुजरते हैं, एक टाइम होता है, ड्यूरेशंस होती है, इस सभी को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें जो होता है प्री स्कूल आ जाएगा एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगी, सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगी, हायर एजुकेशन आ जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन आ जाएगा, स्पेशल एजुकेशन आ जाएगा, और अल्टरनेटिव एजुकेशन आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है। इसका कोई मतलब कह सकते हो आप, इसका कोई एक पार्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। पार्टिकुलर प्लेस ना होकर वेराइटी ऑफ प्लेसेस हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, वर्क हो सकते हैं, फील्ड हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं, या फिर कहीं अदर जगह भी हो सकता है। लेकिन कोई एक पार्टिकुलर, जैसे हम लोग फॉर्मल में एजुकेशन को एडॉप्ट करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए हमें स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। आप घर पर रहकर भी क्या कर सकते हो, इनफॉर्मल एजुकेशन आप पा सकते हो। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है यंग पीपल्स के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो करता है, इसमें क्या होता है कि सिलेबस जो है फिक्स नहीं होता है, आप रैंडमली कहीं से भी कुछ पढ़ सकते हो, है ना। इसीलिए इसमें कहा जाता है एक ड्यूरेशन नहीं होता है, आप इसका टाइम का एक ड्यूरेशन नहीं होता कि आप 2 साल में सिलेबस खत्म करनी है, आपका कोई सिलेबस नहीं होता है। तो इस वजह से फॉर्मल एजुकेशन है, कभी भी या कहीं भी हम लोग किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं भी और किसी से हम लोग क्या सीख सकते। इस सीखने की जगह पर आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आप कितना भी महारत, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लो, चलो हमें एक खाना बनाना सीखना है, ठीक है। तो खाने बनाने के लिए चलो कुछ रेसिपी बना रहे हैं और उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन YouTube को देखकर हम सीख लिए, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन हमें क्या वो सर्टिफिकेट दे रही है YouTube? क्या हमें सर्टिफाइड कर रही है कि आप खाना बनाने पूरा आप कहीं पर भी अपना जो आप इस खाना बनाने के पेशे को यूज कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। तो उस कंडीशंस में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, आप सर्टिफाइड नहीं किए जाते हो, तो आप उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें यही कहा जाता है कि आप मान लेते हैं कि मेरे फादर थे काफी वेल डेवलप्ड, या फॉर्मल एजुकेशन एक सर्टिफिकेट से, मान लेते हैं कहते कृषि से, एग्रीकल्चर से उन्होंने MA किया, PhD भी कर लिया, और उनके साथ वो कृषि करने लगे। उनके साथ रहते रहते मैं भी कृषि करने लगा, लेकिन अपने फादर से देखकर, उनको करते हुए कृषि देखकर हम भी सीख गए, काम करते करते, घर में प्रैक्टिस करते करते। लेकिन हम घर के जीविका को, परिवार को चलाने के लिए हम खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जब सिखाने की बात आई, या अपने पास पड़ोस को, अपने दूसरे लोगों को अगर सिखाने का, तो आप नहीं सिखा सकते लीगली, आप वैलिड नहीं हो सिखाने लगे, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया गया है, आप वेल सर्टिफाइड नहीं हो। आप कितना भी महारत हासिल कर लो, आप सर्टिफाइड नहीं हो। तो इस प्रकार के एजुकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें सीखने की चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो एजुकेशन होते हैं, ये चीजें हम कुछ सर्टेन चेंजिंग लाने की, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो हम पहले नहीं जानते थे, जो अब सीखे, रैंडमली सडनली सीखना पड़ा, तो इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन का मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या हुआ कि
फॉर्मल एजुकेशन का ज्यादा मिलता है, आपका इनफॉर्मल का कम मिलेगा। इसमें क्या था कि नॉन फॉर्मल में ये बताया गया था कि जो बच्चे मान लेते हैं कि फाइनेंशियली सोशल प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियली लैक की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंशियली सपोर्ट, वो क्या करते थे कि ड्रॉप आउट कर देते थे, स्कूल नहीं कर पाते थे। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं आप क्लास कर रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप कॉलेजेस लाइफ या स्कूल लाइफ आप छोड़ दिए, तो फिर मन किया पढ़ने का, तो फिर आपको चांस दिया जाएगा। तो इस प्रकार के चांस जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप स्कूल ही जाके पढ़ो, कॉलेजेस जाके पढ़ो, आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हो। कोई टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है कि आप 2 से 4 ही घंटा को क्लास करना है इसी टाइम में। इसमें आप घर पर कहीं भी 24 घंटा में कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या, लेकिन इसके बदले में आपको क्या किया गया, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो इसका आप यूज कर सकते हो गवर्नमेंट वाले जॉब में, कहीं भी। फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल का दोनों का आप वैकेंसी जब आती है हमारी, उसमें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन होता है, जैसे इग्नू हो गया, नालंदा हो गया, विश्वविद्यालय, ये सभी जो होते हैं, ये सभी जो डिस्टेंस लर्निंग है वो घर बैठे प्रोवाइड करती है। जो इसमें मेन जो सरकार का, गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जो टारगेट था उनका 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो टारगेट में फेल्युअर हो रहे थे। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पॉलिसी लाया कि बच्चे अपने घर में किसी टाइम पढ़ सकते हैं, कमा कर, जॉब करके, मतलब कुछ काम करके घर के परिवार के सदस्यों के साथ हाथ बटाकर अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसी लाए, उनमें से एक पॉलिसी था NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और उसी को फिर क्या कर दिया गया, 1992 रिवाइज पॉलिसी लाया गया, नेशनल रिसोर्सेज सेंटर। तो इस प्रकार का जो स्कीम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे बच्चों को काफी मदद मिली रिटेन करने में, बच्चों को रोकने में, उनके उपस्थिति दर्ज करने में, है ना। तो इस प्रकार के एजुकेशन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो, मुझे एक मैसेज मिले कि हाँ मुझे मोटिव हो सके, ताकि अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल बनाने में हेल्पफुल हो। ठीक है।